नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण। मैं आपके साथ प्रिया अग्रवाल। आइए देखते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की सीट पर प्रचार करने नहीं जाने के मुद्दे पर अब खींचातानी शुरू हो गई है। सचिन पायलट ने कहा था कि उन्हें जालोर प्रचार के लिए बुलाया नहीं गया। अब अशोक गहलोत ने पायलट के बयान को बेवकूफ़ी से जोड़ते हुए हमला बोला है। वैभव गहलोत का प्रचार करने के लिए नहीं बुलाने के सचिन पायलट के बयान पर अमेठी में एक इंटरव्यू के दौरान गहलोत ने कहा कि ये अनावश्यक मुद्दा बनता है या कई बार बनाया जाता है। चुनाव के वक्त किसी को ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए, ऐसी बेवकूफ़ी भी नहीं करनी चाहिए कि मुझे बुलाया नहीं गया, मैं गया नहीं। इसका ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। वो बयान भी नहीं देना चाहिए था, उस बयान की ज़रूरत नहीं थी। गहलोत ने कहा कि प्रियंका गांधी वहां पर आई थी, सचिन पायलट साथ आते तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब उनका वेलकम करते। चुनाव में अब बहुत कम टाइम मिलता है। मुझे जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के युवा उम्मीदवार अनिल चोपड़ा ने प्रचार के लिए बुलाया था। मेरे ओएसडी से उनकी बात हुई थी, मेरा प्रोग्राम नहीं बन पाया था। अब मैं ये बयान दूं कि मैं अनिल चोपड़ा के यहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे इनवाइट नहीं किया। क्या ये बात अच्छी लगेगी? इससे पब्लिक में गलत मैसेज जाता है कि गहलोत क्यों नहीं आए, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। अनावश्यक उम्मीदवार को नुकसान होता है। भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव, आचार्य बालकृष्णा और पतंजलि आयुर्वेद को भेजे अवमानना नोटिस पर फैसला सुरक्षित किया है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद को एफिडेविट फाइल करने की 3 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफिडेविट में ये बताएं कि जिन प्रोडक्ट्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है उनका विज्ञापन वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष आरवी अशोकन ने बिना शर्त माफ़ी मांगी। अशोकन ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की थी। इस इंटरव्यू में पतंजलि विज्ञापन केस से जुड़े सवालों पर जवाब दे रहे थे। जस्टिस हिमा कोहली ने अशोकन से कहा कि आप मीडिया को दिए इंटरव्यू में अदालत की निंदा कर सकते हैं। अभी हम आईएमए अध्यक्ष का माफ़ीनामा मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर अशोकन ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अस्पष्ट बयानों ने प्राइवेट डॉक्टरों का मनोबल कम किया है। 7 मई को कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा गया है। लोग अपनी मनोकामना लेकर खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं। बताया जा रहा है कि खाटू श्याम मंदिर 15 मई को बंद रहेगा। पूरे दिन दर्शन नहीं आप कर सकेंगे। 15 मई को श्याम बाबा की विशेष सेवा और पूजा होगी। तिलक और श्रृंगार की वजह से पूरे दिन मंदिर बंद रहेगा। भक्त खाटू श्याम बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि 14 मई को रात 10 बजे से अगले दिन 15 मई को शाम 5 बजे तक कपाट बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी ने भक्तों से अपील की कि शाम 5 बजे के बाद दर्शन करने आए। आपको बता दें, सीकर स्थित खाटू श्याम मंदिर में आरती का समय सर्दी और गर्मी के हिसाब से तय किया गया है। सर्दी में सुबह 5:30 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 8 बजे, भोग आरती दोपहर 12:30 बजे तय है। संध्या आरती शाम 6:30 बजे और शयन आरती रात 9 बजे होती है। गर्मी में मंगला आरती 4:30 बजे और श्रृंगार आरती सुबह 7 बजे, भोग आरती 12:30 बजे तय है। संध्या आरती 7:30 बजे और शयन आरती 10 बजे रात में होती है। मंदिर कमेटी ने समय निर्धारित किया है। खाटू श्याम मंदिर में इन दिनों दर्शकों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले गर्मी के दिनों में जहां पर कम लोग आते थे, अब गर्मी में भी श्याम भक्तों की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुई है। राजस्थान हाई कोर्ट में वर्ष 2012 में दौसा रेलवे स्टेशन पर बिना अनुमति रेल रोकने के मामले में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ रेलवे कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश किरोड़ी लाल मीणा की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में अधिवक्ता सुधीर जैन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता सहित 4 लोगों पर 9 अप्रैल 2012 को दौसा रेलवे स्टेशन पर बिना अनुमति रेल रोकने का आरोप है। इसे लेकर आरपीएफ थाना दौसा ने मामला दर्ज किया था। प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने के बाद रेलवे कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
इसी बीच वर्ष 2020 में रेलवे की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर केस वापस लेने की अनुमति मांगी गई। इस प्रार्थना पत्र को रेलवे कोर्ट ने 6 जनवरी 2021 को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ पेश रिवीजन को भी अदालत ने गत 16 मार्च को खारिज कर दिया था। दोनों आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि कोर्ट ने रेलवे के प्रार्थना पत्र की व्याख्या सही ढंग से नहीं की। ऐसे में निचली अदालत का आदेश रद्द कर केस वापस लेने की अनुमति दी जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा, 2 साल पहले रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात कर यह सुनिश्चित किया था कि युद्ध प्रभावित इलाकों में से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला जा सकेगा। मुंबई में मीडिया हाउस के संपादकों से बातचीत में जयशंकर ने बताया कि भारतीय छात्रों को वहां से निकालने का घटनाक्रम कैसे चला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने खाकिर और सुमी से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए पुतिन को 2 बार और जेलेंस्की को 1 बार कॉल किया था। जयशंकर ने कहा कि 2 घटनाएं हुई थी, एक खाकिर में और एक सुमी में। खाकिर वाले घटनाक्रम में हमने स्टूडेंट से कहा था कि वो शहर से बाहर आकर एक तय जगह पर पहुंच जाए जहां से उन्हें पिक किया जा सके। सब कुछ सेट था। स्टूडेंट्स ने उस जगह पहुंचना शुरू भी कर दिया था, लेकिन तभी किसी गलतफहमी की वजह से रूसी सेना ने उस जगह पर फायरिंग शुरू कर दी जहां हमने अपने छात्रों को जुटने के लिए कहा था। जयशंकर ने बताया कि तब पीएम मोदी ने पुतिन को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि हमारे लोगों ने एक सेफ जोन बनाया है। मोदी ने पुतिन से पूछा कि आप सेफ जोन पर फायर कैसे कर सकते हैं। उसके बाद पुतिन ने कहा कि इसे लेकर वो कुछ करेंगे और 2 से 3 घंटे बाद मैसेज मिला कि फायरिंग रुक गई है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए युग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें।